आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल क्या होती है और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, वेरिएबल समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम जो हम इसको डॉट जावा फाइल भी बोल सकते हैं, और उसके बाद डॉट जावा फाइल के बाद क्या बनती है, डॉट क्लास फाइल बनती है। जो डॉट क्लास फाइल होती है वो होती है स्टोर हार्ड डिस्क में। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, जब एग्जीक्यूट करना है तो उसको रैम में लोड होना ज़रूरी है। अब ये लोड होने का काम कौन करता है? अगर तुम्हारा प्रोग्राम हार्ड डिस्क में स्टोर है तो उसको रैम में लोड करना पड़ेगा, तो वो काम होता है आपके कंपाइलर का, और कंपाइलर में आपका होता है लोडर। सो लोडर ये काम करता है, जो हार्ड डिस्क में जो भी फाइल होती है उसको रैम में स्टोर करने का और लोड करने का काम करता है। तो रैम में कौन से लोकेशन पे स्टोर होगा वो कौन डिसाइड करता है? वो आपके डिसाइड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूर कंपाइलर। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो रैम में कहाँ पे लोड होगा। तो रैम क्या है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। रैम क्या होती है? एक स्टोरेज है, राइट। डायनेमिक रैम बोलते हैं। और उसको क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो उसका डेटा उड़ जाता है, और दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वी विल सी इफ इट इज़ रिक्वायर्ड। अभी तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि रैम में कैसा डेटा स्टोर होता है। सबसे रैम अब आपकी कितनी हो सकती है? 2 GB की हो सकती है, उसके साथ 4 GB की हो सकती है। आपकी रैम तो कितने GB की भी हो सकती है। तो रैम का डेटा ऐसे स्टोर होता है। रैम का लोकेशन सपोज के ऐसे है, दिस इज सपोज के रैम है। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ कि आपकी सपोज के आपकी जो रैम है वो है आपकी 1 MB की, 1 MB की रैम है, राइट। 1 MB, और हर एक लोकेशन 1 बाइट का है। ये जो लोकेशन है वो 1 बाइट का है। 1 बाइट का है तो टोटल 1M इज व्हाट? मिलियन। मिलियन का मीनिंग होता है 2 पावर 20। 2 पावर 20 है, तो ये जो बिट है वो क्या करेगा? आपका एड्रेसिंग डिसाइड करेगा। तो 20 बिट का आपका एड्रेस होगा। 2 पावर कितने कितने लोकेशन हो जाएंगे? 2 पावर 20 लोकेशन हो जाएंगे। तो ये 0th लोकेशन है, राइट। अगर 20 बिट का एड्रेस है, मैं इसको हेक्साडेसिमल में कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? 0000 से लेकर 11111। तो ये हेक्साडेसिमल में है 0th वैल्यू, और ये हेक्साडेसिमल में पूरे है 1 वैल्यू। तो इतने सारे लोकेशन है, राइट। सपोज कि ये मेरा 0th लोकेशन है और ये मेरा 11111 लोकेशन है। अभी जो मैं भी कोई भी वेरिएबल अगर मैं डिफाइन करता हूँ, सपोज मैंने डिफाइन किया इंटीजर। अब इंटीजर क्या है मैं आपको थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा। तो इंटीजर ए मैंने डिफाइन किया, तो ए क्या है? एक वेरिएबल है, ओके। तो वेरिएबल क्या करता है? अगर आपका प्रोग्राम यहाँ पे लोड होता है तो वेरिएबल भी होते हैं उसमें। तो वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल रिजर्व द बाइट्स, रिजर्व द मेमोरी लोकेशन। तो सपोज कि ये ए यहाँ पे है, तो ये जो भी मेमोरी लोकेशन है वो किसने रिजर्व कर लिया? ए ने रिजर्व कर लिया। अभी इसका एड्रेस, सपोज कि हमारा इसका एड्रेस है 11011 ओके। हेक्साडेसिमल में इसका ये एड्रेस है। अब इस एड्रेस को आपको रिफर करना है तो आप किसकी मदद से कर सकते हैं? वेरिएबल की मदद से कर सकते हैं। आपको ये मेमोरी का एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नेम गिवन टू योर मेमोरी लोकेशन है। और वेरिएबल अब सिंपल लैंग्वेज में क्या समझ सकते हैं कि मेमोरी लोकेशन जो है वो बाइनरी में होता है। बाइनरी और याद करने में बहुत ही हार्ड होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उस बाइनरी लोकेशन को, उस मेमोरी लोकेशन को हम एक कुछ नाम दे देते हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे नाम दिया है ए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। तो ए इज योर वेरिएबल। वेरिएबल इज वेरी plus able, so it can be varied, okay।
इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है। इसमें जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो वेरी हो सकती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब इसने मेमोरी तो रिजर्व कर ली, अब ये मेमोरी कितने बाइट की रिजर्व करेगा। सपोज कि ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में कितनी बाइट रिजर्व करेगा, वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी डेटा टाइप से। सो दैट इज इंट। इंट क्या है, आपकी डेटा टाइप है। सो डेटा टाइप मीन्स डेटा, हमारा डेटा कौन से टाइप का है, डेटा प्लस टाइप। सो व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू कैन स्टोर इन दिस वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल ए नाम है, तो इस वेरिएबल ए में कौन से टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है और उस डेटा की साइज कितनी हो सकती है, वो कौन डिसाइड करता है, डेटा टाइप आपकी डिसाइड करती है। तो वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन, एंड उस मेमोरी लोकेशन को हम क्या, कुछ इंग्लिश लाइक नाम दे देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। अब वेरिएबल की साइज क्या होगी, उस वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा रहेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, आपका डेटा टाइप डिसाइड करेगा। तो हम कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, इस लेक्चर में हमने सीखा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। ओके, और मेमोरी लोकेशन को जो नेम गिवन है वो कब होता है, एट लोड टाइम, और इट कैन बी डन एट अ रन टाइम। रन टाइम पे भी हो सकता है और लोड टाइम पे भी हो सकता है। इसके डेप्थ में अभी हम नहीं जा रहे हैं, जब भी उसके रिलेटेड टॉपिक आएगा मैं उसको समझाऊंगी लोड टाइम क्या होता है और रन टाइम क्या होता है। अब इस वेरिएबल की साइज और टाइप कौन डिसाइड करेगा, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप इज व्हाट टाइप ऑफ डेटा, व्हाट टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन होल्ड। this information who will give, data type will give. Okay, this type of information is given by your data type. Data type gives the two information, one size of variable in bytes। यूजुअली ये किस में होता है, बाइट्स में होता है। 2 बाइट का हो सकता है, 1 बाइट का हो सकता है, या तो फिर 8 बाइट का हो सकता है। जैसे आप में डिफाइन किया हुआ है लैंग्वेज में उस तरह से वो हो सकता है। सेकंड चीज़ क्या है कि वो कौन से टाइप का डेटा उसमें स्टोर हो सकता है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा, व्हाट टाइप ऑफ डेटा। अगर मैंने इंटीजर ए लिखा है तो कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो इंटीजर कैन बी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर एंड 0। अब मैं अगर कैरेक्टर सी एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, तो कैरेक्टर सी क्या स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे ए है, बी है, सी है, इस टाइप के कैरेक्टर वो स्टोर कर सकता है। तो डेटा टाइप डिसाइड द साइज ऑफ वेरिएबल एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल। अगर हम अभी समझते हैं कि अगर इंटीजर मैंने डिफाइन किया हुआ है, सपोज कि इंटीजर ए वेरिएबल डिफाइन किया है। अब हमारे जावा लैंग्वेज में, इन जावा, इंटीजर हमारा जो है वो 4 बाइट का है। तो अब इसमें कौन सी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो इंटीजर अगर 4 बाइट का है तो 4 बाइट मीन्स क्या होते हैं, हम अभी जानते हैं। 4 बाइट इज इक्वल टू 4 इंटू 8 बिट्स, 4 इंटू 8 बिट्स, दैट इज टोटल 32 बिट्स का वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। 32 बिट की टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 2 पावर 32 पॉसिबिलिटीज होंगी।
टोटल 2 पावर 32 पॉसिबिलिटीज। अब क्या करेंगे हम, इस टोटल 2 पावर 32 पॉसिबिलिटी में से हाफ ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर नेगेटिव इंटीजर एंड हाफ ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर द पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेंगे। और हमको 0 भी लेना है, तो 0 के लिए भी हमको लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये नेगेटिव इंटीजर है उसके लिए हाफ ऑफ द वैल्यू लेता हूँ। तो हाफ ऑफ द वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले 2 पावर 32 को हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 पावर 31 आएगा, राइट, 2 पावर 31। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 पावर 31 और यहाँ पे लेता हूँ 2 पावर 31 -1 लेता हूँ। तो -1 क्यों किया, क्योंकि एक वैल्यू मुझे 0 भी स्टोर करनी है। तो इसकी रेंज क्या आएगी, 2 पावर 31 टू 2 पावर 31 -1 वैल्यू। तो आपका जो इंटीजर है वो इंटीजर कौन से रेंज में वैल्यू स्टोर कर सकता है, 2 पावर +31 टू 2 पावर 31 -1। तो ये क्या है, आपकी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव -231, नेगेटिव 2 पावर 31 टू पॉजिटिव 2 पावर 31 -1। बिकॉज एक माइनस क्यों किया, क्योंकि हमको 0 वैल्यू भी स्टोर करनी है। तो हाफ ऑफ द वैल्यू हमारी हो गई नेगेटिव और हाफ ऑफ द वैल्यू हो गई हमारी पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीजर हमने जो डिफाइन किया है उस इंटीजर को बोलेंगे हम साइन इंटीजर। तो आज हमने सीखा डेटा टाइप क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, और हम जो डेटा टाइप है उसके हिसाब से हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है बाइट एक डेटा टाइप है, और बाइट में हम लोग कितनी बाइट का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक बाइट। सपोज कि मैं बाइट की एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ बी, तो बी में हम स्टोर कर सकते हैं, चलो मैं बाइट का एग्जांपल लेता हूँ, बाइट बी। तो बाइट में हम क्या कर सकते हैं कि एक बाइट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक बाइट क्या मीनिंग क्या होता है, 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स। तो 8 बिट है तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती है, 2 पावर 8। 2 पावर 8 मीन्स व्हाट, 256 वैल्यूज। तो इसमें भी हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक बाइट का है। तो 2 पावर 56 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे दो साइड में, हाफ ऑफ द वैल्यू हमारे नेगेटिव होगी और हाफ ऑफ द वैल्यू हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसमें हम लोग कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो -128 2 + 127। ये कैसे आया, तो नेगेटिव लेना है ना, तो 2 पावर 8 तो था, तो 2 पावर 8 को हम लोगने 2 पावर 7 लिख लिया, ये माइनस था, और इसको क्या लिख लिया, 2 पावर 7 -1 लिख लिया। बिकॉज ये 0 भी तो हमको कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू होगी आपकी -2 पावर 7 टू +2 पावर 7। इसके बीच की ही वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, किसमें, बाइट टाइप के डेटा टाइप में। और इसका जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया, तो बाइट में बी में हम लोग कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 256 वैल्यू हम लोग नहीं स्टोर कर सकते। अगर हम इसको करने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरर मिलेगी। एरर मीन्स व्हाट, ये स्टोर करने नहीं देगा, कंपाइल टाइम एरर बताएगा, या तो फिर क्या करेगा, वो ट्रंकेट कर देगा वैल्यूज़ को। सो दिस इज़ योर डेटा टाइप एंड वेरिएबल में। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी।